नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की जो वीडियो है इसमें हम करने जा रहे हैं छठी क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 2। हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि भोजन कहाँ से आता है, भोजन के स्रोत क्या क्या होते हैं, मतलब कौन सा जीव किस किस तरह का भोजन खाता है, मांसाहारी है शाकाहारी है, वो सब हमने पढ़ा था। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो है छठी क्लास की साइंस की NCERT की बुक, न्यू NCERT है ये, ओल्ड वाली नहीं है। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है भोजन के घटक। हमारे ये चैप्टर नंबर 2 है। अगर आपने अभी तक मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके मेरी पहले वाली वीडियो देखना, वहाँ पे आपको पता लगेगा कि क्या कुछ चल रहा है। तो आज के चैप्टर को चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि इसमें बताया है कि अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजकों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। तो अब एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर, भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अपम, मछली तथा सब्जियाँ हो सकती है। तो क्रियाकलाप एक है ये। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल, मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इसे सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से जोड़िए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हो तब हम वहीं खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हम हर समय खा सकें। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? तो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या क्या होता है ये अब हम जानेंगे। तो जैसे पंजाब है, वहाँ पे मक्के की रोटी है, दाल में राजमा बने हैं, सब्जी में सरसों का साग और अन्य व्यंजन दूध दही है। ये सब हरियाणा में भी चलता है, राजस्थान में भी होता है ये। जैसे हमारा आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश में हमारे में क्या है, वो अरहर की दाल तथा रसम है, कुंदरू है, मुट्ठा, घी, अचार है। अगर हम कुछ इसमें और जोड़ें यूपी बिहार तो उसमें भी ऐसे ही आएगी, चावल, रोटी, वो मांस भी खाते हैं, सब्जी में जो भी है, दाल है या जो कुछ भी खाते हैं वो है। अब हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक पादपों की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संगठन क्या है? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक है कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। हाँ, क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को सारणी 2.2 में लिखें। तो 2.2 में क्या है? मंड के लिए परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए, जैसा कि चित्र 2.1 में है। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया या यह नीला या काला मंड की उपस्थिति दर्शाता है? इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किस में मंड है। अपने परीक्षणों को सारणी 2.2 में लिखिए। प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन या परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए
जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कॉस्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा? क्या परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया है? बैंगनी रंग खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन होगा, जो बैंगनी रंग है वो खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। वसा के लिए भी परीक्षण होता है। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसमें कागज़ के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। ध्यान रखिए ये जो सारणी है ये 2.2 है, ये हमने भरनी है। कच्चे आलू में मंडो है, प्रोटीन है, वसा मतलब जो कुछ भी है ये हमने ये सारणी हमको भरनी होती है। ये फिर से वहीं आ गया। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। वसा और प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीरवर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए तथा विटामिन के के नाम से जाना जाता है। जो विटामिनों का एक समूह है उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर के सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। दोस्तों यहाँ पे जो ये बात आ रही है ना, ये हमें नोट करनी पड़ेगी। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी है वो बहुत से रोगों से लड़ने में मदद करता है। विटामिन ए होगा त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखा है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद कर रहे हैं। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करके हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 2.6 से चित्र 2.9 में दिखाए गए हैं। ये जो पहले जो दिखाए हैं, ये जो दाल है, जो मतलब मछली है, दूध है, चावल, अमरूद, ये विटामिन से भरपूर हैं। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। चावल में क्या है? चावल में होता है कार्बोहाइड्रेट। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। बस संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार तो संपूर्ण पूरे दिन में मतलब पूरे दिन में जो हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होनी चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो न ही कम हो। जो भी मतलब खाओ, हमें पेट भर के ही खाना है, न तो हमने वो कम खाना है न वो हमने ज़्यादा खाना है। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षान तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलन आहार कहते हैं। अब वाजने रोग क्या है? एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी रह जाती है। यदि यह कमी लंबे अवधि तक रहती है तो व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियाँ उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। ये भी नोट करने वाला है, आ सकता है ये। तो प्रमुख शब्द है ये, जो विटामिन और खनिज लवण है उनके अभाव के कारण होने वाले रोग है ये। जो विटामिन ए है हमने वो पढ़ा था किस लिए मतलब विटामिन ए होता है। तो इसका जो रोग है वो क्या है? क्षीणता, दृष्टिहीनता।
इसमें क्या लक्षण दिखेंगे, कमज़ोर दृष्टि हो जाएगी, अंधेरे में कम दिखाई देगा, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद कर देगा। अच्छा, जो विटामिन B1 है उसमें रोग हो जाए बेरी बेरी का। इसमें हमारी, एक मिनट, दोबारा जाना पड़ेगा। हाँ, जो विटामिन B1 है उसमें हमारा बेरी बेरी रोग हो सकता है। इसको हम बी से ऐसे याद कर लेंगे, बी से कौन सा रोग हो सकता है, बेरी बेरी। इसमें क्या है, दुर्बल पेशी और काम करने की ऊर्जा में कमी आ जाए। विटामिन सी से सकरवी सी, सकरवी सी, सकरवी। इसमें क्या है, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। विटामिन डी की कमी तो कौन सा रोग होता है, उसका होता है रेक्टस। इसमें अस्थियों का मुलायम होकर ऊर्जा है। फिर कैल्शियम हुआ, कैल्शियम में अस्थियाँ और दंत अक्षय, मतलब जो दांत हैं उनमें, इसमें कमज़ोर अस्थियाँ हो जाए और जो दांत है वो क्षय हो जाए, मतलब कमज़ोर पड़ जाते हैं। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, जिसको गायटर भी बोलते हैं। इसमें जो गर्दन की ग्रंथि है वो फूल जाती है, वो बच्चों में मानसिक विकलांगता आती है। अच्छा, एक विटामिन हुआ लो, उससे हुआ रक्तता, उससे हमें कमज़ोरी होती है। तो बस आज की जो वीडियो है उसमें इतना ही। एक बार ये और कर लेते सारांश। ये जो है ये हमने पढ़ना पड़ेंगे, ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण है। इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, पता ही है। लगभग ये है, हमने पढ़ लिए हैं, कुछ आप भी पढ़ लो। ये उसके बाद अभ्यास वाले हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। थैंक यू।